मंचस्थ हमारे जिला न्यायाधीश जी, सामने वीआईपी में विराजमान हमारे न्यायिक अधिकारीगण, संरक्षकगण, हमारे साथी अधिवक्ता, न्यायालय स्टाफ, सभी को इस मीरा नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज ये न्यायालय भवन जो एक बहुआयामी न्यायालय भवन का 3 सालों बाद बनकर के तैयार हुआ, उसका लोकार्पण माननीय हमारे न्यायाधिपतिगण द्वारा हुआ है। ये न्यायालय भवन बहुत ही उपयोगी साबित होगा और हर प्रकार से मेड़ता सेशन न्यायालय के लिए बहुत ही अच्छा आयाम होगा। माननीय न्यायाधिपति, आज जो है बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है। हम आपसे इस मंच के माध्यम से किसी प्रकार की मांग तो नहीं, लेकिन एक अनुग्रह भी हम आपसे करेंगे। आप तीनों न्यायाधिपति, ये हमारा सौभाग्य है कि आप तीनों न्यायाधिपति जो है हमारे संरक्षक न्यायाधिपति, 2 तो हमारे संरक्षक न्यायाधिपति रह चुके हैं और 1 संरक्षक न्यायाधिपति हैं, तो आप तो सभी तीनों हमारे संरक्षक हैं। हम आपके संरक्षण में जो है शुरू से देश आज़ादी के समय 1950 में जब जिला और न्यायिक प्रक्रियाओं का जब विभाजन हुआ, तो एक सम्मानजनक निर्णय के तहत ये निश्चित किया गया कि न्यायिक जिला मुख्यालय जो मेड़ता रहेगा, प्रशासनिक जिला मुख्यालय जो है नागौर रहेगा। और उस जो न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण जो आपका डिसीजन न्यायालय और राज्य सरकार का जो निर्णय था, आज उस निर्णय को 75वें वर्ष तक बेतौर हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार यथासंभव जो है इस तरीके से क्रियान्वित कर रही है। हमें पूर्ण आशा है कि जब तक हमारा जो है जिला ये बने और पूरा जब तक रहे, तब तक ये जिला अनुशासन न्यायालय हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि ये इसी परंपरा को आप सदैव आगे कायम रखेंगे। हम आपके आशीर्वाद के समीप। साथ ही आज 3 न्यायालय भवन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऑनरेबल हम आपसे विनम्र आग्रह भी कर रहे हैं कि आज शिफ्ट होने के बाद 3 बिल्डिंग हमारे पास आज एक्स्ट्रा में रहेगी। जब भी राज्य सरकार, हम भी कोशिश कर रहे हैं NIA एक्ट या और भी कोई न्यायालय भवन के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष स्वीकृति के लिए आए कि क्या व्यवस्था है, तो हमारे पास 3 न्यायालय आज ये हुआ है, कल ही चाहे शिफ्ट करने के लिए हमारी जगह है। तो जब भी ऐसा आवे आप पॉजिटिवली करके और यथासंभव जिला मुख्यालय जो न्यायिक है यहाँ मेड़ता स्थापित करने के लिए हमारे लिए आप तत्पर एक संरक्षक के तौर पर खड़े रहेंगे। ये मेड़ता बार क्योंकि ये हमारी बार है, मैं तो कितनी बढ़ाई करूं वो तो हमारा है, लेकिन जहाँ भी हमारे ऑनरेबल आए, अधिकारीगण आए, मेड़ता बार पूरे राजस्थान में मैं कह रहा हूँ बेस्ट से भी बेस्ट बार है। कभी हमारा कोई किसी प्रकार का विवादित या और किसी प्रकार का नहीं रहा है। हमारे संरक्षक जो है वरिष्ठ अधिवक्तागण, क्योंकि सबसे वरिष्ठतम हमारे विमल चंद्र जी राव का साहब 1963 का एनरोलमेंट है, मेरा जन्म से 20 साल पहले का। इनकी वकालत की ये स्थिति है और संरक्षकगण की भी यही स्थिति है कि कभी भी इनका फरीक आया हुआ है, वो अगर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता के पास जूनियर अधिवक्ता गया तो उसको फरीक तो कहते हैं, आप वहाँ की गिराजी में थोड़ा सलाह देगा, तो कभी भी सलाह में कमी नहीं रहती। इसी का परिणाम है कि मेड़ता के निर्णय और अधिवक्ताओं की पूरे राजस्थान में एक मिसाल कायम है। हमारा शुरू से ही जिला अनुशासन न्यायालय भी राजस्थान में 1 नंबर की बिल्डिंग है, हमारे पास पर्याप्त भवन है और समय समय पर आप हमारे संरक्षक न्यायाधिपति एक प्रहरी के रूप में हमारा संरक्षण करते रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि तीनों जो संरक्षक तो आपको रग की जो आप वाकिफ हैं कि इस मेड़ता में क्या स्थिति है, किस तरीके की जो मांग है या किस तरीके को अपना इनको सपोर्ट करना है, और शुरू से ही आपका बहुत ही सपोर्ट है। न्यायालय कुल में विशेष रूप से एक अनुग्रह मेरा ये भी रहेगा कि पारिवारिक न्यायालय और मोटर वाहन दुर्घटना अधिकारी दोनों न्यायालय संचित है, जिले के कोर्ट है, लेकिन जुडिक्शन जो है हमारा जिला न्यायालय मेड़ता और डेगना का ही है। पूरे जिले का जुडिक्शन इसमें नहीं है, तो ऑनरेबल से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि पूरे जिले का जुडिक्शन दिया जाए। विकल्प में है कि पूरा जिले का अगर राजस्थान सरकार नहीं देती है तो आप अल्टरनेटिव ये है कि आपको विकल्प है, आप नागौर वाला या प्रदर्शन वाला चाहे तो प्रथम तौर पे आप जिला न्यायालय जो यहाँ पे MST या और कोई है उसमें पेश कर सकते हो और वहाँ भी कर सकते हो। यहाँ आपको बता दें ऑनरेबल हमारे न्यायिक अधिकारी के सामने विराजमान है, उनकी कोई इनकी जो है आपके सामने कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। वास्तविक रूप से ये स्थिति है कि MST फैमिली के 6 महीने और विदिन 9 महीने 8 महीने में डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरे प्रदर्शन नागौर में 8 साल में जो है पीड़ित जो क्लेम के जो है आप उनको क्या सहायता मिल सकती है, वहाँ उनका निर्णय नहीं होता। तो ये
यहाँ आएंगे तो पक्षकारों को न्याय मिलेगा। न्यायालय जब खुलता है तो पक्षकारों के न्याय के लिए खुलता है। जब न्याय यहाँ है तो यहाँ आएंगे तो न्याय मिलेगा। राजस्थान में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि पॉक्सो न्यायालय जिला न्यायालय से बाहर हो, लेकिन परिस्थितियाँ कैसी भी रही, एक मेट था, एक ऐसा रहा जहाँ से पॉक्सो कोर्ट यहाँ से एक सीट नाबूद दिया गया, उसका भी हमें बहुत दस झेलने को पड़ा। हमारे पास 14 पुलिस थाने में 2 न्यायालय संचालित हैं और एक न्यायालय में 18 जो है थाने हैं। तो ये भी बहुत हमारी विडंबना है। उस पर भी आप गहन विचार करते हुए सामंजस्य करें, या तो फाइलें ट्रांसफर करें, या जो एक भीलवाड़ा सर्किल जो है वो उसका मुकदमा वहाँ 300 मुकदमे एक न्यायाधीश के पास है, या हमारे 4 मुकदमे विचारती हैं। तो सस्ता और सुलभ न्याय करने के लिए आप इसमें भी हमारा जो है आज आप विचारें तो आशीर्वाद स्वरूप आप हमें ये वचन देंगे, विश्वास दिलाएंगे। हमें विश्वास भी है कि आप इस रूप से पूरा का पूरा करेंगे। उनके लिए पर्याप्त जगह है, यहाँ पीछे भी जगह है। जब भी और भी होगी तो हम बाहर भी सहयोग करेंगे। न्यायालय भवन आगे भी, न्यायालय भवन जब शिफ्ट हुआ था तो बाहर का कार्यालय वगैरह देकर के हमने ये कार्य किया था, तो और भी हम तत्पर रहेंगे। ये भी हम आपको विश्वास बाहर और बेंच का हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सदैव जैसा मधुर व्यवहार रहा उससे ज़्यादा हम व्यवहार कायम करने की पूर्ण विश्वास करेंगे। जूनियर अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता सब समान रूप से रेस्पेक्टिव ऑनेबल का आप करते हैं। शुरू से ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि और भी ऐसा ही ये आपका हमारा टाइम है। ये सब हम आप सुरक्षक है तो हमेशा जो है बाप दादा जो होते हैं उनसे जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो हक के तौर पर मानते हैं तो वो देते हैं, हक करते हैं। तो ये हमारा हक समझो कैसी भी हो आपको देना ही पड़ेगा। ये हमारी बहुत आज कल मौसम भी खराब था, लेकिन आज आने के बाद तो जैसे बाहर आ गई कैसा मौसम रहा, इस तरीके का मौसम तो मौसम तय करके भी नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि आपके आगमन से बहुत अच्छा मौसम हुआ, अच्छा कार्यक्रम हुआ, सभी अधिकारीगण आए और आप जो टाइम था उसे 1 मिनट बिफोर ही बता रहे, इसके लिए भी बहुत हार्दिक आभार। हमारे संरक्षक न्यायाधिपति पतंजलि साहब सभी हम 7 दिन पहले गए थे तो काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि मैंने सर हमारी तो इच्छा है कि आप पूरे राजस्थान हाईकोर्ट की पूरी जो हो बेंच है 25 न्यायाधिपति को लाओ, हम सेवा के लिए सदैव तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, ये हमारा आप करना। तो वहाँ बैठे बैठे इन्होंने मैसेज किया और ये अपने संरक्षक के तौर पर जैसा व्यवहार होना चाहिए उससे बढ़ करके लिए, और उसी का परिणाम है कि आज 3 दिन ऑनेबल हमारे यहाँ मेरठा में आगमन हुआ है। ये बहुत ही बिरले की बात है कि ऐसे सहयोगी कहें कि इस तरीके का होता है। हम आशा करते हैं कि जब भी आप मेरठा हम विनम्र आग्रह करते हैं आप हमें आशीर्वाद स्वरूप बेधड़क आप बना रहें, हम आपके जो है दर्शन के आतुर हो रहेंगे। यहाँ सदैव आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। इसी प्रकार से सभी अधिवक्ताओं से मेरा आग्रह रहे कि जिस प्रकार से बार और बेंच का सहयोग रहा है उसी प्रकार से आगे कायम रहें। नए कानून अभी तो 4 दिन होने वाले हैं, नए कानून भी लागू, नई कोई आपको पढ़ाई अधीन रूप से अधिवक्ता की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है। आज वरिष्ठ अधिवक्ता भी कल 1 तारीख को जूनियर के तौर पर नए कानून में हो जाएंगे बराबर। तो हर समय अपने को पढ़ना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में ये करते हुए आज सभी यहाँ पधारे, क्योंकि चेयरमैन साहब पधारे ऑनेबल, मैं आपको कहना चाहूँगा